इंडियन रेलवेज में एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एक नई पक्की सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारतीय रेलवे की तरफ से। और ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट जो निकली हुई है, 6500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट, चाहे मेल है या फिर फीमेल हैं, सभी के सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो डिफरेंट आरआरबी हैं इंडियन रेलवेज के, टोटल में 21 आरआरबीज हैं जिनके लिए ये नोटिफिकेशंस जारी किए गए हैं, जिनके लिए ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। वैकेंसी का नोटिफिकेशन नंबर है 2/2026। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी है, उसकी है टोटल 323 वैकेंसीज। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज हैं, इनकी हैं 6234 वैकेंसीज। तो कुल मिला के टेक्नीशियन की 6557 जो एप्लीकेशंस हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको फिलअप किया जाएगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके साथ साथ बात करें इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स की, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 30 जून 2026 से, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई 2026 की। इसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आप कर सकते हैं 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त 2026 तक। इसमें आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डेट ऑफ बर्थ कितनी कितनी आपकी होनी चाहिए, और एज में रिलैक्सेशन किसको दिया जाएगा। तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जो है उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल कैंडिडेट। तो इस तरह के जो डिफरेंट कैंडिडेट हैं, उनको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जो उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है। साथ ही साथ अगर डेट ऑफ बर्थ वाइज बात करें, तो जिस पोस्ट के लिए आपकी एज क्राइटेरिया है 18 से लेके 33 साल का, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसीज की। तो इसके लिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, अगर आप UR और EWS से बिलोंग करते हैं, तो 2 जुलाई 1993 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो 2 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2008 के बीच में। SC ST हैं, 2 जुलाई 1988 से 1 जुलाई 2008 के बीच में। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं, उनके लिए UR और EWS के लिए 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2008। SC ST के लिए 2 जुलाई 1991 से 1 जुलाई 2008 के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी, तो 500 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपको देनी होगी। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट हैं, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, डिसेबल कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST हैं, ट्रांसजेंडर हैं, माइनॉरिटी हैं, तो 250 रुपये की एप्लीकेशन फीस आपको पे करनी होगी। इसमें ये जॉब का नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो डायरेक्ट लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे दिया गया है, जिस पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे। या फिर टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है चैनल का नाम, और वहाँ पे आपको उस चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना है, और नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका, उससे पहले बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अगर आपको यही पता नहीं है कि सिलेक्शन किस तरीके से रखा गया है, कौन कौन सी स्टेजेस आपको क्लियर करनी होंगी,
तो आप आगे की प्रोसेस आपको पता ही नहीं होगी तो आप तैयारी कैसे करेंगे? तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसका, सबसे पहले इसमें आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, फिर आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस तरह से पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर और इसमें जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतना ही आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा। अब इसमें ये जो क्राइटेरिया था, ये जो सिलेबस बताया मैंने, ये जो एग्जाम पैटर्न बताया, ये था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसमें भी सेम टाइम दिया जाएगा, सेम क्वेश्चन, सेम मार्क्स रहेंगे। इसमें जो सेक्शंस होंगी वो मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सेक्शंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न आपकी स्क्रीन पे है। इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और कैसे आपको इसके लिए तैयारी करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको इसके लिए पढ़नी होगी। तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो जब वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे लास्ट में बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए अगर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले है यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट। टेक्नीशियन की पोस्ट जो है, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट है जिसके लिए 18 से 33 साल एज क्राइटेरिया है, उसके लिए आपने 4 तरह की क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल बताए गए हैं। पहला, या तो आपने बीएससी किया हो फिजिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी एक में। इसके अलावा अगर किसी कैंडिडेट ने बीएससी किया हुआ है, ये जो मैंने स्ट्रीम्स बताई, इन स्ट्रीम्स के कॉम्बिनेशन में भी, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। तीसरा तीसरा वो कैंडिडेट एलिजिबल माने जाएंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग का। ये जो ऊपर स्ट्रीम्स बताई गई हैं, इन स्ट्रीम्स में से किसी एक स्ट्रीम में, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, या इनके कॉम्बिनेशन में भी कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और चौथा, अगर किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है इन डिसिप्लिन में से किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक स्ट्रीम में, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज पे। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसीज हैं, उसके लिए एक तो आपने मैट्रिक पास किया हो, दूसरा आईटीआई आपने किया होना चाहिए ऐसे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से जो रिकॉग्नाइज्ड हो एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा, और ये आपके जो वेरियस ट्रेड्स हैं आईटीआई के, उनमें आपने किया होना चाहिए। ये ट्रेड की जानकारी के लिए आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और इसमें जो पेज नंबर 34, पेज नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40 नंबर, इसके बाद जो जो यहाँ पे अगर आप पीडीएफ के हिसाब से देखें तो अलग पेज नंबर हैं, और अगर आप यहाँ जो पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो 29 नंबर पेज से लेके जो पेज नंबर आपका यहाँ पे 35 है उस तक आपको जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसीज हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन बताया गया है, ट्रेड्स बताए गए हैं कौन से ट्रेड में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकें और सही कैंडिडेट सही एप्लीकेशन फॉर्म को भर सके। तो यही था इसमें ओवरऑल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारी अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की, जिसमें हम सरकारी नौकरी की जानकारी देते हैं जिस जिस विभाग में आई होती है, तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा इस यूट्यूब चैनल पे जाके, वो आप प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लेना।